एफेसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 10वां वचन अभी पढ़िएगा। कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो, समयों की पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करे। दूसरा है कोलोसी पहला अध्याय इसका 19 और 20। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। उसी में यानी यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। आगे 20-19 और उसके क्रूस पर उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की, चाहे वो पृथ्वी पर भी हो, चाहे स्वर्ग में की। हालेलुया। हमें इस बात के समझ में आना है, वचन सुनना, प्रार्थना करना, प्रभु की आराधना करना, ये सबका एक ही उद्देश्य है। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की योजना यही है, चाहे पृथ्वी पर जो कुछ भी है, मतलब वो मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में सृष्टि किया, वो मनुष्य की ओर देखकर ये बता रहा है। और पौलुस अपनी आत्मा के द्वारा एफेसियों को बता रहा है, कोलोसियों को बता रहा है। एक ही उद्देश्य है, जो पृथ्वी पर है, जो स्वर्ग में है। हमें मालूम स्वर्ग में जो है कभी बदलाव नहीं है, बदलता नहीं है। स्वर्ग हमेशा स्थिर है, बदलना इस पृथ्वी पर की बात है। हमें इस पृथ्वी पर भी जो कुछ भी है परमेश्वर की संगति से हट गया था, उसके वो जो उसके आत्मिक संबंध, वो रिश्ता टूट गया था पाप के कारण। इसलिए परमेश्वर की योजना यही है, जो कुछ भी पृथ्वी पर जो है उसमें बदलाव आना, उसमें बदलाव आकर परमेश्वर के साथ। कोलोसी उसका 20 पढ़िएगा, पहला अध्याय एक और बार 20 पढ़े। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, मतलब वो लहू क्या है? हमारी पाप का कीमत। हम मरने की जगह पर प्रभु ने हमें मरने नहीं दिया। हम मरेगा तो पाप की अवस्था में मरकर खत्म हो जाएगा। हमें मरने नहीं दिया, हमारी जगह पर प्रभु खुद परमेश्वर होकर भी हमारी समानता में हमारी स्वरूप स्वीकार करते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मेरी जगह पर, यानी मैं जो खड़ा हूं वहां से मुझे हटाकर मेरी जगह पर खड़ा होकर, हालेलुया, क्रूस में, यानी सबसे घृणित मौत है क्रूस की जो मृत्यु है, वो लहू बहाते हुए मेरी जगह पर, जैसे मैं साजन मरना था, मेरी जगह पर खड़ा होकर यीशु मसीह मर गया। मतलब मेरे लिए, मेरे पाप के द्वारा मैं परमेश्वर की दूरी इसी मृत्यु के द्वारा नजदीक लाने का प्रोग्राम परमेश्वर ने किया है। दोबारा पढ़िए लाइक। जो उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा, क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, मेल मिलाप करना, मेल मिलाप करने का मतलब है लेवल करना। स्वर्ग में तो है एक ही स्थिर है, मतलब नीचे पृथ्वी पर जो स्वर्ग में है वो लेवल स्थिर है, वो कभी बदलता नहीं है। मनुष्य को बदलना है, वो उसी के द्वारा एक द्वार खुल गया, यानी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आए। मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से सब वस्तुओं को यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ मेल अपने साथ उधर बराबर दिखाई दे रहा है। परमेश्वर नीचे उतर कर हमारी समानता में इसलिए आया ताकि हमारा समानता इसलिए स्वीकार किया है, ताकि जो अपने साथ परमेश्वर के साथ ये जो गिरा हुआ मनुष्य, पाप के द्वारा गिरा हुआ मनुष्य, उसको उठा करके परमेश्वर की लेवल में लाए। इसलिए इतना बड़ा योजना परमेश्वर हमारे लिए किया है, इसलिए हम सब कर रहा है। पढ़िएगा। अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। इसलिए मैंने पहले से मैं बताया, हम अकेले में हैं, शायद घर में हैं, बाहर नहीं निकल रहा है। चिंता मत होना, परेशान ना होना, बैठे रहना। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा पूरा होने के लिए हमारे जीवन के द्वारा क्या पूरा होना है, क्या योजना,
उसकी योजना को समझते हुए अपने आप के अंदर एक बदलाव लाना। हम दूसरे व्यक्ति के अंदर बदलाव लाने के लिए नहीं जाना। इसलिए है ये क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब ही ऐसे है, अकेले में एक जगह पे बिठाना। धन्यवाद हो। ये हमें सरकार बोल रहे हो बात तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं ये परमेश्वर ने हमें इस अच्छा मौका दिया। आप लोग किसी तरीके से समझो ये बात। हालेलुया। आप समझ सकते हैं परमेश्वर चाहे सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर ये बात होने दे रहा है। परमेश्वर ने एक मौका दिया है परमेश्वर के साथ एक मेल कराने का वक्त मिले। जब उसी के साथ मेल मिलाप में आएगा तभी यह मेल मिलाप की सेवकाई परमेश्वर हमारे हाथ में देगा। धन्यवाद हो। हम दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसके 18, 19, 20 ये बराबर हमें दिखता है बाइबल क्लास के अंदर और वचन के अंदर कई बार हम इसमें गौर किया हुआ है। ये बात तो देखना, परमेश्वर हमें उसके साथ मेल मिलाप कर लिया। करता क्यों है? जो हम उसके साथ मेल मिलाप करते हैं ये मेल मिलाप की सेवकाई हमारे ऊपर सौंपे। तो पढ़िएगा, पढ़कर सुनिएगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। अपने साथ हमारा यानी पापी दशा में, बैरी दशा में हम जो थे, हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। और मेल मिलाप की ये सेवा जो यीशु मसीह ने किया वही सेवा हालेलुया हमारे हाथ में सौंप दिया। इसको क्लियर करने के लिए एक और आयत में पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 21 पढ़िएगा, 21 और 22 पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 21 और 22 पढ़िएगा। यीशु ने फिर उनसे कहा, चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही ध्यान से सुनना, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यीशु मसीह जिस उद्देश्य से आया उसी उद्देश्य से परमेश्वर यीशु मसीह हमें भेज रहा है। इसका मतलब मेल मिलाप की सेवकाई लेकर यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारी स्वरूप लेकर। वही सेवकाई यीशु मसीह हमारे हाथ में दे रहा। धन्यवाद हो। कितने लोग स्वीकार कर रहा है, कितने लोग इस बात को मान रहा है। कोई लोग, मैं हमेशा कहता हूं, प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन पढ़ना, यही काम करते हैं। इसी से क्या होगा? मैंने एक दिन बताया, हालेलुया, एक काम मुझे करना है, घर बनाना है। एक घर बनाने के लिए मैं उसके बारे में सीखे, बनाने का काम कैसे होना है, इसको होना अलग अलग भाषा में सीखे और रेट पता करें क्या चीज है, कितना प्राइस में मिलेगा और कौन इसको बनाएगा, इसके बारे में पूरा जिंदगी स्टडी करते रहेगा। क्या फायदा? घर बनाएगा नहीं। इसके समझने के बाद, ये घर से मुझे घर बनना है, ये समझने के लिए ये वचन हमारे हाथ में दिया। हालेलुया। बुद्धि के साथ इसको ग्रहण करके इसको समझना, इसको समझने के बाद ये काम शुरू करना। जब तक ये काम शुरू नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ फायदा नहीं होगा, हमारा कुछ काम नहीं होगा। जैसे यीशु मसीह ने आया, आकर जो काम करना था, क्या करना था? परमेश्वर से जो दूर हुआ व्यक्ति को मेल मिलाप मिल रहा है, उसकी मेल मिलाप का सेवकाई जो करना है वो पूरा कर दिया है। यीशु मसीह की प्रार्थना है, यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसके 4 आयत पढ़िएगा। जो कार्य तूने मुझे करने उसमें को दिया बराबर दिख रहा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। इसी जगह पर आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए आप क्या जवाब देंगे? मेल मिलाप की सेवकाई हमें दिया हुआ है, उधर कोरिन्थियों में पढ़ रहा है, पढ़िए। कोरिन्थियों 5 अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय उसका 18वां
19वां और 20वां वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। इसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया हाँ, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। हम यूहन्ना में पढ़े, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे तुम्हें भेज रहा हूं। जिस उद्देश्य के साथ यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उस उद्देश्य को पूरा करके यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, जो कार्य तूने मुझे सौंपा था मैंने वो कार्य को पूरा कर दिया, तेरा नाम महिमा किया। हमें भी ये कार्य सौंपा हुआ है। उसी मेल मिलाप में आकर ये मेल मिलाप का सेवकाई, अगला आयत, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, परमेश्वर ने मसीह में होकर, ये मसीह अलग नहीं है, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। समझेगा, मतलब अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लेकर, उसका नाम है यीशु मसीह, मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में उतर कर आया। उसी के अंदर परमेश्वर है, वो परमेश्वर, हालेलुया, ये संसार का मेल मिलाप उनके साथ किया। हाँ, आगे, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हालेलुया, वो सब बड़ी बात है, मैं उसमें विवरण देना नहीं चाहता। उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया था। मनुष्य का स्वभाव है, जो भी है उन पर दोष लगाते जा, ये गलत है। यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। यीशु मसीह ने उन पर दोष ना लगाया, ना लगाते हुए, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। ये परमेश्वर ने मेल मिलाप का ये वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत हैं। मानो एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, कितना पावर है। जैसे इंडिया महाराज्य का एम्बेसडर बाहर देशों में जब जाता है, हालेलुया, जब एम्बेसडर ने बोला नो, मतलब इंडिया बोल रहे नो, एम्बेसडर बोल रहा है यस, इसका मतलब इंडिया बोल रहा है यस, हम स्वर्ग की, परमेश्वर की एम्बेसडर है। एक और बात पढ़िए वो आए, इसलिए हम मसीह का राजदूत। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। परमेश्वर, ध्यान से सुनना, परमेश्वर, आप विनती कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, लेकिन हमारे द्वारा कौन विनती कर रहा? परमेश्वर। इस बात को हम छोटे लोग नहीं है। आप जो भी बता रहे हो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो बता रहे हो वही शब्द आपका होगा, लेकिन हालेलुया उसका दूध, मैसेज, हालेलुया, जो भी कहना है शब्द आपका होगा, लेकिन उसका निचोड़, उसका नियम, उसका जो कुछ भी है परमेश्वर का है। मतलब आप तो शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन मैसेज किसका है? हालेलुया, पैगाम किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, आपके साथ विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो बस। हालेलुया, हम बताने का मतलब ये सेवकाई हम लेते हुए हम जा रहा है। आप कहते जाना परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए पाप को छोड़ना होगा। इसलिए मैंने विषय को पहले बता दिया, यही है हमारे लिए बड़ी योजना परमेश्वर ने जो बना रखा है। बैठकर प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से, और हालेलुया, और हमेशा वचन सुनने से ये कार्य नहीं होता है। मैं पहले बताया एक दिन, ये याकूब 1:25 में कहते हैं, ये काम पूरा करना है। वो जो वचन सुनता नहीं है वो ग्रहण करता है और उसकी काम को पूरा करता रहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, इस बात को समझना, सबसे पहले मैंने बताया परमेश्वर के पहचान होना है, फिर बाद में बताया हम अपनी पहचान होना है, तीसरा है अपने कर्तव्य का पहचान होना। हमें क्या करना है? हमें कर्तव्य का पहचान होना है। मैं जब एक बात में हालेलुया बताते हुए अपने परिवार के अंदर ये रिश्ते में हम लोग क्या करना, कैसे करना है, मैं इधर हम प्रार्थना की ओर जाना चाहता हूँ। हालेलुया। एफएसी 6 अध्याय उसका 4 पढ़िएगा, कोलोसी 3 अध्याय उसका 21 पढ़िएगा। 6 का 4, एफएसी 6 अध्याय 4 आयत। हे बच्चे वालों, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। इंग्लिश है तो इंग्लिश भी थोड़ा सा पढ़ना है।
आप हिंदी हिंदी पढ़ो। Fathers, that's enough। बच्चे वालों मतलब उधर क्या लिखा है? फादर्स। मैं आज बताना चाहूंगा अपना कर्तव्य। मैं आज पापा को पकड़ा, पापाओं को पकड़ा। जो पापा होने वाला है वो शादी करेंगे, बच्चे वाला है, इस बात को समझना। अब मेल मिलाप में लाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है घर के अंदर। एक पापा का रोल क्या? वचन सिखाना होता है। और हम पढ़ते ना उसी के भजन संहिता 119 उसका 9 आयत पढ़िएगा। भजन संहिता 19 उसका 9 आयत। जवान अपनी चाल को हाँ, किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। इधर हमने पढ़ा है ये फादर्स, ये पिताओं हैं, ये बच्चे के बापों, बच्चे को क्या ना दिलाओ? रिस मत दिलाओ। आगे परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, उनका पालन पोषण करो। धन्यवाद हो। वचन समझना है, वचन के अंदर। अभी एक और बार वही भजन संहिता का आज पढ़िएगा। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने तेरे से, वचन के अनुसार सावधान रहने से। नीति वचन 22 का 6 भी मैं इधर पढ़ रहा हूं। लड़के को, यानी उधर इंग्लिश में लिखा है बच्चे को, चिल्ड्रंस। अब अगर इंग्लिश भी है तो पढ़िएगा। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए। उसी मार्ग की शिक्षा दे दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वे बुढ़ापे में भी उसे ना हटेगा। मतलब train up a child in the way। चाइल्ड लिखा है उसमें, लड़के लिखा है हिंदी में, चाइल्ड लिखा है इंग्लिश में। इसका मतलब लड़का भी लड़कियां भी दोनों हैं। बच्चे को अपने मार्ग की शिक्षा देना है और बुढ़ापे में ये बात ना भूलेगा। हम लोग क्या करते हैं, बचपन में जो सिखाना है नहीं सिखाते हैं। बड़ा हो जाता है टीड़ा जो जिस तरीके से आता है, बाद में उसको सीधा करने की कोशिश करता है। एक पिता का, घर का पिता का कर्तव्य यही है, नमूना देना और अपने बच्चे के सामने हालेलुया जो नमूना देना है, हमें देना है। बिल्कुल वो कॉपी करता है। जैसे हम लोग जो कहते हैं, छोटे बच्चे को आप करके पुकारते हैं। जब आप करके पुकारते हैं तो आपको उल्टा भी आप करके पुकारेगा, तू करके पुकारेगा। वो बचपन में भी वही पुकारेगा। आप घर के अंदर जो कुछ भी होता है आप नहीं मालूम, शायद 1 साल हो 2 साल हो, बच्चा कितना कॉपी करता है, बस साफ तरीके से बताता है। इसलिए ध्यान रखना, उनके वचन सिखाना। जब बचपन से सिखाते सिखाते उनका जो ताड़ना देना है, शिक्षा देना है, देते देते जब परमेश्वर के मार्ग में लेकर आएंगे तो फिर आगे आपको कोई चिंता नहीं। बड़ा होने के बाद फिर अपना लाइन में लाएगा नहीं होगा। इसलिए एफेसियों की पत्री में ये लिखा है, उसको क्या ना दिलाना, रिस ना दिलाना। मतलब समझाना, प्यार से समझाना। एक उम्र के बाद हालेलुया प्यार से समझाते हुए, मतलब आप उसको डांटते रहोगे, गुस्सा करते रहोगे या कुछ गाली देते रहोगे, उल्टा सुल्टा बोलते रहोगे, उसके अंदर बाहर बढ़ेगा, प्रेम कम होगा। आप पहले जो करना था नहीं किया, शायद बड़ा होने के बाद ये आपका बात नहीं सुनेगा। धन्यवाद हो। सबसे बड़ी बात है, हम नमूना देना है, वचन आधार है। जैसे ये मेल मिलाप की सेवकाई परमेश्वर के जो वचन हमारे हाथ में दिया है, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है घर के अंदर का पिता का सबसे बड़ा रोल है बच्चे को सिखाना। ताड़ना देना है तो ताड़ना देना। ये मतलब नहीं है कि उसका नीति वचन आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। नीति वचन 19 का 18 पढ़िएगा।
नीति वचन 19 का 18। जब तक आशा है जब तक आशा है, तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जब तक आशा है पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार ना डाल। हालेलुया, जानबूझकर उसको मारना मार ना डाल। बहुत है। उसका 29 का 15 पढ़िएगा। नीति वचन 29 का 15, 29:15। छड़ी और डांट से हाँ बुद्धि प्राप्त होती है, हाँ पर जो लड़का यो ही जोड़ जाता है हाँ वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। हाँ, लज्जा की कारण होता है। उसका 17 पढ़िएगा। अपने बेटे की ताड़ना कर, अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा हाँ, और तेरा मन सुखी हो जाएंगे। हाँ, उसका 23 अध्याय उसका 13 और 14 पढ़िएगा। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, लड़के की, बच्चे की, मैंने उधर लिखा है बच्चे की, चाइल्ड, बच्चे की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे, छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, न मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर हाँ, उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हाँ, उसके प्राण अधोलोक से बचाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। नीति वचन 22 का 15 पढ़िएगा। 22 का 6 हमने पढ़े थे। लड़के के मन में मूर्खता की गढ़ बंदी रहती है। मूढ़ता की गढ़ बंदी हुई है, गांठ बांधी है। हाँ, मूढ़ता की गांठ बांधी है, बांध रखी है। परंतु अनुशासन की अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। हालेलुया। वो गांठ जो बांधा हुआ उसको खोलकर उसे दूर की जाती है। बहुत समय लगा। हम जो करने की समय बचपन से ये काम करना था, लेकिन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। आजकल की घर बहुत ऐसे हैं, ऑफिस के अंदर इतना काम भरा पड़ा। मैंने एक कहानी सुनी, बोलता बच्चे को मिले हुए कई महीना हो गया। क्यों अलग रहते हैं? नहीं, एक ही घर में रहते हैं। जब पापा ड्यूटी करके आएगा, बच्चा सो गए होंगे क्योंकि लेट से आता। बच्चा जो एकदम सुबह स्कूल जाते हैं, पापा जब बच्चा उड़ जाता है, तैयार हो जाता है, स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है, पापा सोते रहता है। पापा जब आएंगे बच्चा सो जाता है। जब बच्चा स्कूल में जाएंगे, पापा सोता रहता है। रिश्ता नहीं। इसीलिए कभी छुट्टी का दिन भी कई मजबूरियां हैं, छुट्टी का दिन भी अपने बच्चों के साथ बिठाना, वचन के अनुसार बच्चों को बताने की चीज बताना। जो मम्मी बताएंगे अलग है, पापा बताएंगे अलग है। इसलिए कोलोसी 3:21 भी ये लिखा है, हे बच्चे वालों यानी ये फादर्स, अपने बालकों को तंग ना करो, अपने बालकों को तंग ना करो, बच्चे को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हाँ, उनका साहस टूट जाए। बड़ा होने के बाद करने से अच्छा है पहले से करो। बड़ा होने के बाद प्यार से समझाना ये कर्तव्य है, क्योंकि इसी तरह हम परमेश्वर के साथ, हालेलुया, उस व्यक्ति को मेल मिलाप में लाता है। नीति वचन 22:6 में लिखा है, वो बुढ़ापे में भी ये ना भूलेगा। इसलिए एक अच्छा अनुशासन में अपने घर के अंदर सबसे पहले नमूना देना है। हाँ, पिता उल्टा सुल्टा बोलेगा तो कार्य नहीं चलेगा। वचन के अनुशासन में पिता चलना है तो पिता का कर्तव्य है। धन्यवाद हो। बाकी सबको आज मैं छोड़ रहा हूं, बहुत आयतें हैं, इसलिए ये कर्तव्य, ये रिश्ता घर के अंदर है। आप हालेलुया। तो इस बात को समझ लेना, एक समर्पण लेना, क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। अब ये नहीं समझना मेरा बेटा, ये नहीं समझना मेरी बेटी है। शादी कर दो, बाद में पता चलेगा किसका बेटा है। हालेलुया। जो बच्चा शादी करने के बाद पता चलेगा किसका बेटा है, कैसा वो बर्ताव करता है। परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया हुआ ये आत्मा, ध्यान रखना, उसी को वचन के द्वारा सही अनुशासन में लेके आए और परमेश्वर की सेवकाई इस तरीके से करते जाए। अच्छा कलीसिया अपना घर है। हालेलुया। अपने घर के अंदर, हालेलुया, ये कलीसिया चलाने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। पहले समय नहीं मिलता था, प्रभु ने, हालेलुया, अभी 22 से लेके हम घर के अंदर बैठे। धन्यवाद हो। चिंता मत करो, घर के अंदर हो, कोई बात नहीं,
भलाई सकारात्मक सोच में आ जाए, नकारात्मक नहीं है। ये कितना दिन जाएगा, कोई बात नहीं, जितना दिन भी जाने दो, कोई परमेश्वर है ना, परमेश्वर पर विश्वास करो। ये अनुशासन में आए, आज मैं समर्पण करने जा रहा हूं। हालेलुया। ये वचन के अनुसार आइए अपने सिरों को झुकाएं।